इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस सेम डायरेक्शन। ए का जो भी पड़ोसी होगा वो सेम डायरेक्शन पे फेस करेगा। जैसे अगर बी है और सी है, अगर सी ने नॉर्थ डायरेक्शन में देखा है तो जो बी होगा उसको भी नॉर्थ डायरेक्शन में ही देखना होगा। और अगर बी ने साउथ डायरेक्शन में देखा है तो सी को भी साउथ डायरेक्शन में ही देखना होगा। ठीक है, ए के जो भी पड़ोसी होंगे उनको एक ही डायरेक्शन में देखना होगा। इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। ए के जो भी पड़ोसी होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। मतलब ये बी है और ये सी है। बी अगर नॉर्थ में देख रहा है तो सी को कहाँ देखना पड़ेगा? साउथ में देखना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर बी साउथ में देख रहा है तो सी को नॉर्थ में देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन। इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए फेस सेम डायरेक्शन टू दैट ऑफ ए। इसका मतलब ए के जो भी पड़ोसी हैं वो वही डायरेक्शन देख रहे हैं जो ए देख रहा है। तो देखो ए कहाँ देख रहा है? साउथ में देख रहा है। ठीक है, तो बी को भी साउथ में देखना पड़ेगा, सी को भी साउथ में देखना पड़ेगा। अगर ए नॉर्थ में देख रहा होता तो बी को भी नॉर्थ में देखना होता, सी को भी नॉर्थ में देखना होता। इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ ए। मतलब ए के जो भी पड़ोसी हैं वो किस डायरेक्शन में देखेंगे? जो ए ने देखा है उसके ऑपोजिट। मतलब अगर ए ने नॉर्थ में देखा है तो दोनों कहाँ देखेंगे? इसके ऑपोजिट, साउथ में। समझे कि ए ने अगर नॉर्थ में देखा है तो सी और बी जो है वो उसके ऑपोजिट करेंगे सेम। अगर ए ने साउथ पे देखा है तो बी और सी कहाँ देखेंगे? नॉर्थ पे। ये हमारी पज़ल है। 8 लोग हैं जो बैठे हैं एक लीनियर रो में, कुछ देख रहे हैं नॉर्थ पे और कुछ देख रहे हैं साउथ पे। ठीक है, यू फेजेस नॉर्थ। यू कहाँ देख रहा है? नॉर्थ पे देख रहा है। देयर आर ओनली 2 पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ यू। तो यू का राइट ये हो जाएगा और उसके बगल में कितने बैठे हैं? 2 जन बैठे हैं। ठीक है, तो 1 2 यू आ जाएगा यहाँ। एक्स सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू के लेफ्ट में बैठा है तीसरे में, तो 1 2 एक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, 1 2 एक्स इधर आ जाएगा। देर इज ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड वी। एक्स और वी के बीच में कितना है? एक इंसान बैठा है। ठीक है, तो एक छोड़ के वी हम यहाँ पे ले सकते हैं, एक छोड़ के वी हम यहाँ पे ले सकते हैं। 2 पॉसिबिलिटी बन रही है तो उससे अच्छा पॉसिबिलिटी बना दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर नीचे बना देंगे। एक वी को इधर रख देंगे और एक वी को इधर रख देंगे। वी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के बगल में ही वी बैठेगा। ठीक है, तो देखो इधर तो जा नहीं सकता, इधर ही बैठना पड़ेगा। तो डब्ल्यू कौन से डायरेक्शन में देख रहा होगा? डब्ल्यू देख रहा होगा नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में देखेगा तो उसका राइट ये हुआ। ठीक है, तो वी के इमीडिएट नेबर कौन होगा? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू को हम यहाँ पे ले लेंगे और डब्ल्यू का राइट है, तो डब्ल्यू को अगर हम साउथ में लेंगे तो साउथ का राइट ये होता है। ठीक है, तो इधर डब्ल्यू कहाँ दिख रहा होगा? साउथ में। देर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई।
W और Y के बीच में एक इंसान बैठा है, ठीक है। तो एक छोड़ के मैं इधर Y को तो ले नहीं सकता क्योंकि इधर U बैठा है, ठीक है। एक छोड़ के Y को मैं इधर ले सकता हूँ, ठीक है। तो W को हम इधर तो ले नहीं सकते, एक छोड़ के Y को इधर ही आना पड़ेगा। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ X फेस सेम डायरेक्शन, मतलब X के जो भी पड़ोसी होंगे वो सेम डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है। तो देखो X के पड़ोसी W है और Y है। तो देखो W ने क्या है, नॉर्थ देख रखा है, तो Y को भी नॉर्थ देखना होगा। इसमें X ये रहा पड़ोसी पड़ोसी। W ने अगर साउथ में देखा है तो Y को भी साउथ में देखना पड़ेगा। S सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V। V के लेफ्ट में कौन बैठा है? S बैठा है, ठीक है। तो देखो V अगर इसमें नॉर्थ दिखेगा तो इसका लेफ्ट ये होगा, 1 2। V इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि Y बैठा है। अगर V साउथ में देखता है तो उसका लेफ्ट ये हो जाएगा, तो 1 2 S इधर आ जाएगा, समझ गए। तो देखो V हमारा यहाँ पे है, अगर V यहाँ नॉर्थ में देखता है तो उसका लेफ्ट ये हो जाएगा, तो इधर तो जा नहीं पाएगा। V अगर साउथ देखता है तो 1 2 S को इधर आना चाहिए था, लेकिन इधर Y बैठा है। तो देखो इसमें S को जगह ही नहीं मिली, तो ये पॉसिबिलिटी गलत। X फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू U। तो देखो U ने इसमें कहाँ देखा है, नॉर्थ में देखा है, तो X कहाँ दिखेगा, साउथ में, क्योंकि ऑपोजिट लिखा है ना। T डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक है। T कहाँ, एंड पे नहीं बैठेगा, तो एंड तो सिर्फ यहाँ पे ही है, ठीक है, इधर तो है ही नहीं। तो T इधर नहीं बैठ सकता, तो एक ही जगह बची, T यहाँ पे आ जाएगा। Z faces the same direction as W। तो देखो कोई जगह नहीं बची, Z इधर आ जाएगा। W कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है, तो Z को भी नॉर्थ में देखना पड़ेगा। बोथ T and S फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू Y, कि Y अगर नॉर्थ में देख रहा है तो उसके दोनों जो होंगे साथी वो कहाँ देखेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो Y कहाँ देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है, तो इनको ऑपोजिट देखना पड़ेगा, ठीक है, साउथ साउथ। क्या लिखा है, वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड फोर्थ टू द राइट ऑफ V। V का राइट, तो देखो V का साउथ में देख रहा है तो इसका राइट ये हो जाएगा, 1 2 3 Z आएगा आंसर, ऑप्शन बी। अब हम करेंगे डबल रो। आपको ऐसे रो दे दिया जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। जो रो 2 होगी या रो 1 होगा वो कोई भी डायरेक्शन में देख सकता है। अगर ये नॉर्थ में देख रहा है तो ऊपर वाला डेफिनेटली साउथ में दिखेगा, ठीक है। और जो ये रो है वो कभी भी चेंज हो सकती है, या ये रो 1 इधर आ सकती है, रो 2 ऊपर आ सकती है, समझ गए। तो देखो हम एंड देखने जाए तो कितने एंड है, 4 एंड है, 4 कितने, 4, 1 5 6 और 10, ठीक है। ये ये रो 1 का एंड कौन सा हुआ, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, 6 और 10। रो 1 का राइट एंड कौन सा हो जाएगा, तो रो 1 कहाँ देख रहा है, साउथ में देख रहा है, तो कोई इंसान है इधर बैठा है तो उसका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, तो 6 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, राइट एंड।
लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब बात करते हैं रो टू की। रो टू के लोग कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है, उसका लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया। एंड कौन कौन से हो गए, 1 हो गया और 5 हो गया। राइट हैंड कौन सा हो गया, 5 हो गया। और लेफ्ट हैंड क्या हो गया, 1 हो गया।